वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मिडिल टर्म की। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सीरीज़ लिख रहा हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल सेम सीरीज़ लिखी 1 3 5 7 9। अच्छा, एक पैटर्न ऑब्जर्व करिएगा, क्या होगा कि पहला और लास्ट टर्म का सम अगर हम लोग सम कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 10। सेकेंड और सेकेंड लास्ट का सम कर रहे हैं तो भी कितना आ रहा है 10। और अगर मिडिल टर्म को हम ट्वाइस कर दे रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म अगर कर रहे हैं तो भी वैल्यू कितनी आ रही है 10। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, a प्लस एल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म हम लिख सकते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला था n/2 a प्लस एल, वो क्या बन जाएगा, वो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म। सो हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा n इंटू मिडिल टर्म। चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन एक करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है इफ द फिफ्थ टर्म, मतलब हमें टी फिफ्थ दिया गया है, टी फिफ्थ की वैल्यू कितनी दी गई है इज 10, और हमको क्या दिया, व्हाट इज द सम अप टू 9 टर्म्स। अब 9 टर्म्स आ गया तो T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9। अब देखो अगर हम देखें तो टी फिफ्थ हमारा क्या है, मिडिल टर्म है, लेकिन ये तो छोटी सीरीज थी, 9 टर्म्स की थी। से 100 हो, 101 हो, 102 हो, तब कैसे निकाले। तो मिडिल टर्म निकालने का एक सबसे इजी फॉर्मूला क्या होता है, आपको कर देना होता है n+1/2। तो इन दिस सीरीज इट विल बी 9 + 1/2 विच विल बी इक्वल टू 5, विच मीन्स टी फिफ्थ विल बी योर मिडिल टर्म। अब फॉर्मूला तो बहुत सिंपल हो गया, हमें पता है मिडिल टर्म पता है, सम अप टू 9 टर्म, हमें फॉर्मूला पता है, सम का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू मिडिल टर्म। n हमें कितना दिया गया है, n हमको 9 दिया गया है, मिडिल टर्म की वैल्यू हमें 10 दी गई है, सो आवर आंसर विल बी 90। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम टाइप का क्वेश्चन, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। क्वेश्चन में जैसा दिया गया है, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी मीन्स T1 + T2 + T3 इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। मैं ऐड कर देता हूँ T1 + T2 + T3 + T4। अब इससे हमें क्या मिल गया, हमने कट किया, जब हमने कट किया तो T4 की वैल्यू कितनी आ गई, T4 की वैल्यू 0 आ गई। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, मतलब हमें S7 निकालना है। अब हमारा T4 आया है तो हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, कहीं ये मिडिल टर्म तो नहीं है। चलो मिडिल टर्म निकाल के देख लेते हैं। n की वैल्यू क्या है 7, मिडिल टर्म हमारा क्या हो जाएगा 7 + 1/2 विच विल बी इक्वल टू 4, विच मीन्स T4 इज अवर मिडिल टर्म। अब हमें सिंपल क्या है, फॉर्मूला पता है, S7 विल बी इक्वल टू n इंटू मिडिल टर्म। n की वैल्यू हमें दी गई है 7, मिडिल टर्म की वैल्यू हमें दी गई 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, मैंने लिख दिया T1 + T2 अप टू डैश 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 T6 इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म, मैंने लिखा T1 अप टू डैश 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 अप टू T6 + T7 + T8। हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया सब, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया T7 + T8 विल बी इक्वल टू 0। अब T7 T8 का सम अगर 0 है, अब हमें चेक करना पड़ेगा क्या, और क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कितना 14 टर्म्स का सम निकालना है। अब हमको ये चेक करना पड़ेगा T7 T8 कहीं हमारा पेयर तो नहीं बना रहा है A + L वाला। तो अगर ये A + L का पेयर बना लेगा तो बहुत ईजी है, 14/2 A + L, हम A + L की जगह T7 + T8 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे पता लगाते हैं। हमने किया 7 + 8, आंसर कितना आ रहा है 15। n+1 किया, कितना आ रहा है 15। और जब भी TA TB लिखा हो, अगर A + B की वैल्यू n+1 के बराबर आती है, मतलब TA + TB आपका कौन सा पेयर बनाता है, आपका A + L का पेयर बनाता है। मीन्स मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ S14 विल बी इक्वल टू 14/2 T7 + T8, और हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो इट विल कम 14/2 इंटू 0, सो आवर फाइनल आंसर विल बी 0। ओके, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता करते हैं। अगर आपको सपोज क्वेश्चन में दिया हो 3 टर्म्स 4 टर्म्स आर इन एपी, 5 टर्म्स आर इन एपी, तो कैसे जल्दी सॉल्व करें। सो सपोज हमें दिया गया है 3 टर्म्स
और आई कैन से ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं, जल्दी सॉल्व करना है। तो जब भी 3 टर्म्स देते हैं तो 3 टर्म्स हम लोग कौन कौन से एज्यूम करते हैं, a माइनस डी, ए प्लस डी। और जब भी हमें अगर से 5 टर्म्स दिए होते तो हम लोग क्या एज्यूम करते, a माइनस 3d, नहीं a माइनस 2d, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ओके, उसी जगह अगर इवन टर्म्स दिए हों, इवन नंबर ऑफ टर्म्स, से मैंने कहा 4 दिए हों, जब भी 4 दिए हों तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये एज्यूम करते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अब हमने यहाँ पे 2d का गैप क्यों लिया, 2d का गैप इसलिए लिया क्योंकि अदरवाइज हमारा जो ये होते हैं ना, ये जितने भी टर्म्स होते हैं ये पेयर नहीं बनाते हो, और ये चीज़ हम लोग क्वेश्चन में आगे समझेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल अब लोग कहेंगे कि भाई किस लिए, मतलब हम तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d लेके सॉल्व कर सकते हैं। येस यू कैन डू दैट, बट प्रॉब्लम क्या होती है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो हमें टाइम को क्या करना है, बचाना है।